मार्च निकाल रहे हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत पर, जो बहुत दर्दनाक शहादत हुई है। और अमेरिका और इजराइल को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया। जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, आज वो ईरान में बमबारी कर रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चियों को निशाना बना रहे हैं। उन्हें तो शर्म के मारे चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि उन्होंने इतनी घटिया हरकत की है। आज अपने गिरने का, घटिया होने का सबूत दिया है दुनिया के सामने। ये बताया कि वो एक गिरे हुए इंसान है, गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने इतनी खतरनाक, इतनी बुरी हरकत की है। आज हम उनको पैगाम देना चाहेंगे कि अगर हमारा रहबर हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन वो आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे और हमेशा जिंदा रहेंगे, और हम सब उनके साथ हैं। ईरान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। और अमेरिका मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। इजराइल मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। हुसैनियत हमेशा सर चढ़ के बोलेगी, एक नारा हैदरी, हमने आज जो प्रोटेस्ट किया है, मोमिनीन आगरा ने जो प्रोटेस्ट किया है मज़ार शहीद सालिस अलैहिर्रहमा पे, इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है प्रोटेस्ट किया है। जो इसराइल जो है आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर हम जो है तमाम मोमिनीन आगरा की जानिब से जो है ताज़ियत पेश करते हैं। और एक ये पैगाम यहाँ आगरा की जानिब से देना चाहते हैं कि आज पूरी दुनिया में अमेरिका और इसराइल जो है ख़ुद मज़लूमियत का अपनी ढिंढोरा पीट रहा है, जबकि असल में जो है सबसे बड़ा दहशत अगर कोई है तो अमेरिका और इसराइल है। आज आप देखें कि एक तरफ ईरान है जिसने हमेशा मज़लूमों का साथ दिया है, हमेशा बेगुनाह बच्चों के मारे जाने पर हमेशा सदाए एहतजाज को बुलंद किया है, और एक तरफ अमेरिका और इसराइल है कि जिसके हाथ हमेशा से जो है मज़लूम बच्चों और बेगुनाह बच्चों के जो है खून से रंगीन है, जिसके दामन खुद जो है पहले से दागदार है। वो किस मुंह से जो है दूसरे ममालिक को जो है दहशतगर्द कह रहा है। ये अमेरिका और इसराइल का पुतला आज फूंका गया है। हमेशा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम पूरी दुनिया में जो है अमेरिका और इसराइल के चेहरे को बेनकाब करेंगे। आज सैयद अली खामनेई रहबर मौज़ूम इनक़लाब, जैसे कि रात उनकी शहादत हो गई है और जिसको ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान नेतन्याहू और ट्रंप के ज़रिए से उनको शहीद किया गया, ये इंसानियत की वो सच और हक़ की आवाज़ थी कि जो ज़ालिम को पसंद नहीं होती। लेकिन इसके साथ में हम कहना ये चाहते हैं कि जब जुल्म अपने उरूज पे होता है तो इसका मतलब ये है कि ज़वाल करीब है। आज जो ट्रंप या नेतन्याहू या उसके साथ ये सोच रहे हैं कि हमारे पास में ताकत है और जो करना चाहे हम कर सकते हैं, तो दुनिया को समझना चाहिए जब रात के घटाटोप अंधेरों पे अंधेरे आते हैं तो इसका मतलब ये है कि सुबह करीब है। इंशाअल्लाह ये शिया मजहब के रहबर और रहनुमा सैयद अली खामनेई ने अपने जद और अपने मौला हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पर चलते हुए मैसेज दिया है कि देखो हम जान तो दे सकते हैं मगर बातिल के साथ में कभी झुक नहीं सकते। और दूसरी बात ज़माना याद रखे, जो घर छोड़ के जाते हैं, जो भागते हैं, जो फरार करते हैं वो और होते हैं। हम अपने वतन में रहेंगे और वतन में रहते हुए ही अपने मुल्क का दिफा करेंगे और यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं, इसलिए कि यही वो जगह है कि जहाँ से हम पैदा हुए हैं और यहीं हमें जाना है। और वही उन्होंने किया कि अपनी इतना ही ताकत जहाँ अमेरिका ने समंदर में, इसराइल में, जॉर्डन में जमा कर ली थी, उसके बावजूद होना तो ये चाहिए था कि उस रहबर को भाग जाना चाहिए था, मगर नहीं। हद यह है कि अपने घर से भी नहीं गए, उसी घर में आपकी शहादत हुई है और दुनिया को बताया कि जहाँ हक होता है ताकत वही होती है, वतन वही होता है। ताकत हक नहीं है, हक तक। नाम जान चाहूंगा और आप क्या? मेरा नाम खादिम सैयद अली मोहम्मद नकवी, इमाम जुमा वल जमात, शहर रामपुर, मकबरे जनाब आलिया भी जाता है। क्या आपका नाम? दानिश आबदी, प्रबंधक छोटे मामला। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, खामनेई जी का जो हत्या हुई है, उधर क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोटेस्ट उनके शोक में था क्योंकि वो हमारी दुनिया के सबसे बड़े हमारे आलिम थे, हमारे रहबर थे आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब। तो उन्हीं के आज हर मैं कहूँगा शेनी आलम इंसानियत में गम का माहौल है उनके जाने से। तो ये गम हर एक के लिए आता है, जैसे हर एक के घर में एक मौत हो गई, तो हम इस गम का बता नहीं सकते कि इस टाइम कितना गम हम लोगों को है, क्योंकि उनकी लड़ाई इंसानियत के लिए थी, ना कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय के लिए। इसलिए अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर अटैक किया था ईरान पर, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैं तो चाहे बुज़दिलाना कह दूं, ये चाहे अमेरिका को इसराइल को डरपोक कह दूं, तो इसके अंदर कोई मुझे गुरेज नहीं है कहने में।
لیکن ایران ایک اکیلا پاورفل ملک ہے ہماری نظر میں، اور ہم ایران سے اوپر کسی کو نہیں مانتے۔ اچھا، یہ پروٹیسٹ آپ کہاں سے کہاں تک نکلا تو کہاں یہ پروٹیسٹ چھوٹے امام سے چوک سرائے تک بس شانتی پوروک اس کے اندر رہا ہے، کوئی اس کے اندر ایسا نعرے بازی یا کوئی ایسا بھڑکو ہم نے کوئی وہ نہیں کرا، ہم نے صرف اپنے غم کا اظہار کرا، اور اس طرح سے کوئی اس کو نہیں کرا۔ جاپن کی تو جاپن نہیں دیا ابھی سٹی مجسٹریٹ صاحب کو، لیکن دیں گے اس کے اندر اجازت لے کے دیں گے اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، شہادت تو ہماری میراث ہے، ہم شہادت سے مٹنے والے نہیں ہیں۔ برسوں قبل سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ اگر شہادت کے ذریعے ہمیں مٹایا جانا ہوتا تو ہم کربلا میں مٹ گئے ہوتے ہیں۔ یہ شہادت اختتام نہیں ہے بلکہ شہادت آغاز ہے۔ میں دنیا کے تمام افراد کو خطاب کر کے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس امریکہ اور اسرائیل کی آغوش میں آپ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ حقوق نسواں کی بات کی، گزشتہ روز اسی امریکہ اور اسرائیل نے بچیوں کے ایک اسکول کو ٹارگٹ کیا، 70-80 بچیاں جاں بحق ہو گئیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، یاد رکھیے گا، ان کی یہی آباد ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں، بے ای ذنب قتلت۔ آخر ان کا جرم کیا تھا؟ صرف یہی جرم تھا کہ یہ پڑھنے کے لیے اسکول گئے ہوئے تھے بچے۔ یہ رہبر انقلاب وہ تھے جنہوں نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا، ظالموں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ ہمارے امیر، ہمارے مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کر رہو، مظلوم کے ہمدرد رہو۔ یہ شہادت بہت بڑا پیغام ہے۔ رہبر انقلاب بظاہر چلے گئے لیکن ان کا مشن باقی رہے گا، ہم ان سے کیے گئے وعدوں کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اب جس طریقے سے جو ایران کے حالات ہیں، ان حالاتوں کو لے کے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایران کا نظام کوئی بہت کچا نظام نہیں ہے۔ جب معمار انقلاب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ریلت ہوئی ہے تو اس موقع پر بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہے تھے کہ اب ہوگا کیا، لیکن کتنا عظیم اور شجاع لیڈر اللہ نے دیا ہے۔ ایران کے ایک بڑے عظیم اسکالر ہیں آغا رحیم پور ازغدی، انہوں نے کسی موقع پر آغا خامنئی سے پوچھا تھا کہ آپ کے بعد ہوگا کیا، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو آغا خامنئی کا دو ٹوک جواب یہی تھا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بہت اچھا انتظام کرنے والا ہے، وہ نظام باقی رہے گا۔ یہ ہمارے دین کے اعتقادات میں ہے۔ ولایت فقیہ کا جو کانسیپٹ برسوں سے کتابوں کے اندر چھپا ہوا تھا، جسے امام خمینی نے پیش کیا، ہم اسی ولایت فقیہ کے زیر سایہ مزید آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ دنیا کے عام مسلمانوں سے ہٹ کر شیعت کا وقار مزید نکھرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب جس طریقے سے یدھ کی بات کی جائے، ایک اب ایران کی طرف سے جو نئے لیڈر ہیں وہ ایک جو چیتاونی دی کہ اب اس یدھ کا ایک الگ پڑام دیکھنے کو ملے گا۔ جی ہاں، دیکھیے، بہرحال ایران نے کبھی بھی کسی بھی جنگ کی کوئی پہل نہیں کی ہے۔ اگر آپ کل کے بھی حادثے کو دیکھیے گا تو آپ کو لگے گا کہ پہلے انہوں نے اٹیک کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے صبر کیا ہے، اور پھر انہوں نے رہبر انقلاب کی پہلے سے کی گئی پیشین گوئی کے مطابق ان اڈوں کو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں امریکی بیسز موجود تھے، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ عراق کا علاقہ ہو۔ یاد رکھیے گا، ایرانیوں نے رہبر انقلاب کی قیادت میں کبھی بھی کسی مظلوم کو نشانہ نہیں بنایا، عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا، صرف ان کے ٹارگٹ پہ وہی ظالمین تھے جنہوں نے انسانیت کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آپ کا نام کیا ہوگا؟ میں سید حیدر عباس رضوی۔ ہاں جی، آرام سے آرام سے۔ جس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے بعد جو سپریم لیڈر عید اللہ خامنئی صاحب کا شہادت ہوئی ہے، تو شہادت کو لے کر کیا کچھ کہیں گے؟ کیونکہ سبھی جو سمودائے ہے وہ اب سڑکوں پر اترا ہوا ہے، آپ لوگ نے بھی کم سے کم ایک پورا ماحول ہے۔ میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف شیعہ قوم کے لیڈر نہیں تھے، وہ پوری دنیا کے ہر اس انسان کے لیڈر تھے جو سچائی کے راستے پہ چلنا چاہتا تھا، جو ظالم کے خلاف تھا اور مظلوم کے ساتھ تھا۔ کیونکہ اس لیڈر نے کبھی مذہب اس معنی میں مذہب کی بات نہیں کی کہ مثلا فلاں مذہب کو ختم کر دیا جائے، نہیں، بلکہ وہ تمام مذہب کے لوگوں کو ساتھ لے کر کے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ اسی لیے وہ پوری انسانیت کے لیڈر تھے۔ اور اگر آپ دیکھیے تو آج پوری دنیا میں ہر مذہب کا انسان اس وقت رنجیدہ ہے۔ دیکھیے، انہوں نے دھوکے سے مارا، کبھی بھی وہ سامنے سے آ کے وار نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک طرف وہ مذاکرات کر رہے تھے، ڈائیلاگ کر رہے تھے، دوسری طرف سے یہ بھی آپ دیکھیے کہ جس کے بارے میں یہ اڑایا گیا تھا کہ وہ بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آج ان کی شہادت نے یہ راز کھول دیا
उन मीडिया वालों के लिए भी जो अपने मीडिया रूम में बैठ करके जो है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते थे कि वो बंकर में घुसे हुए हैं। नहीं, वो जिस वक्त शहीद हुए वो अपने ऑफिस में थे। और अब जुमला आप सुनिए, बंकर में कौन छुपा हुआ है? नेतन्याहू छुपा हुआ है, वो हैं जो छुपे हुए हैं। अली वाला कभी छुपता नहीं है, वो अपने ऑफिस में थे। क्योंकि जिसे अपने पैगाम पर यकीन होता है, जिसे अपने मिशन पर यकीन होता है, वो ना कोई जालिम थे बल्कि वो तो मजलूमों के हामी थे। इसलिए उन्हें ये परवाह नहीं थी। उन्होंने 2 दिन पहले जो तकरीर की उसमें उन्होंने इमाम हुसैन को कोट किया था। इमाम हुसैन ने यजीद के सामने क्या कहा था? यजीद भी तो एक जालिम शासक था जिसने इमाम हुसैन को झुकाने की कोशिश की, मगर इमाम हुसैन ने उसके सामने ये कहा था, मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसे उस जैसे की बैअत नहीं कर सकते हैं। उन्होंने शहादत से 2 दिन पहले जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि जैसे मेरे जद हुसैन ने कहा था यजीद के सामने कि मुझ जैसा उसके सामने सर नहीं झुका सकता, मैं भी आज के जालिम ट्रम्प के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। और जो मेरी कौम है और जो मेरा साथ दे रहे हैं वो भी कभी भी जालिम के सामने नहीं झुकेंगे। ये सबसे बड़ा मैसेज है कि आज पूरी दुनिया में देखिए, यहाँ किसी ने बुलाया नहीं है बल्कि ये शहीद के खून का असर है कि लोग खुद से आए हैं ताकि श्रद्धांजलि दें, ताकि ताज़ियत पेश करें। और इसमें सारे मजहब के लोग मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने जो है सच्चाई का रास्ता, आज दुनिया ने देख लिया कि शहीद के मरने से कोई कमजोरी पैदा नहीं होती। आज तेल अवीव और अमेरिका के वो तमाम बेसिस पर टारगेट किया जा रहा है। याद रखो, शहादत कमजोरी की अलामत नहीं है बल्कि वो लोगों के अंदर हौसला पैदा कर देता है। और अब जालिम के खिलाफ इससे भी बढ़ करके लोग खड़े रहेंगे और कभी भी हम मजलूम को तन्हा नहीं रहने देंगे, चाहे वो दुनिया का किसी भी इलाके का मजलूम हो। इसलिए कि हम मजहब नहीं देखते हैं, हम सिर्फ मजलूम देखते हैं। आज दुनिया 2 खैमों में बटी हुई है, एक जालिम का खैमा है और एक मजलूम का खैमा है। और हम ऐलान करते हैं कि हम मजलूम के साथ हैं और जालिम के खिलाफ ऐसे ही खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। शहादत हमारी मीरास है। उन्होंने खुद भी तमन्ना की थी कि हमें इस राह में शहादत मिले और वो इसी के मुंतज़िर थे, क्योंकि आज ही यही रमज़ान में मौला अली जो उनके जद थे, जिनके ये पूर्वज थे, उनकी भी मस्जिद में शहादत की गई थी। और उन्होंने ये कहा था कि जालिम के खिलाफ रहना, मजलूम के साथ रहना। आज इस अली के बेटे ने अली की शहादत के महीने में शहादत को कबूल करके बताया कि अली का रास्ता अभी भी खुला हुआ है और जालिम अपने को चैन से महसूस ना करें। जब तक अली की औलाद है कोई भी मजलूम को आंख उठा करके नहीं देख सकता और हम मजलूम के साथ खड़े रहेंगे। जालिम कितना ही ताकतवर हो, लेकिन एक दिन उसके गुब्बारे की और उसके ताकत के गुब्बारे की हवा निकाल दी जाएगी। जैसे आज आप देख रहे हैं कि इतने बड़े अपने को ताकत वाला समझते थे, मगर आज उनके तमाम बेसिस पे हमला हो रहा है। और जिन्होंने हवा खड़ा किया था आज खुद उनकी बोलती बंद हो गई है। इटली के जरिए से पैगाम दे रहे हैं कि आप हमसे सुलह कर लीजिए। अरे तो जब तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत नहीं थी, वो तो पहले भी तुमसे बात कर रहे थे। अब जब तुम पर आई है तो अब सुलह की बातें करते हो। नहीं, खून का बदला लिया जाएगा और जालिम की नींदें हराम होकर के रहेंगी और दुनिया के तमाम मजलूम इकट्ठा होंगे और एक दिन तमाम दुनिया के मजलूमों को अदल और इंसाफ मिल के रहेगा।